हेलो एवरीवन, मैं अंशु जैन हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण शुरू करने जा रहे हैं। हिंदी व्याकरण का पहला पाठ है भाषा, लिपि और व्याकरण। इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, भाषा और बोली में क्या अंतर है, क्या लिपि और भाषा एक ही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपके मन में कुछ विचार उत्पन्न होते होंगे, कुछ भाव उत्पन्न होते होंगे। आप अपने मन की बातों को कैसे प्रकट करते हैं, बोलकर या लिखकर? तो भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा आप अपने मन के विचारों को या तो बोलकर प्रकट करते हैं या लिखकर। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। पहले चित्र में मां बच्ची को इशारा करके अपने पास बुला रही है। एक दुकानदार ग्राहक से बातें कर रहा है तो एक लड़की कागज पर कुछ लिख रही है। पहले चित्र में बच्ची मां का इशारा समझकर उनके पास आ रही है। यह सांकेतिक भाषा है। सांकेतिक भाषा मतलब इशारों वाली भाषा। दूसरे चित्र में दुकानदार और ग्राहक आपस में बातें कर रहे हैं। यह मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा जिसे आप बोलकर बताते हैं। तीसरे चित्र में लड़की अपनी सहेली को पत्र लिख रही है। यह लिखित भाषा है। हम लोग अपने मन के भाव या विचार भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं। शुरू में जब लोग भाषा नहीं सीख पाए थे, तब वे अपनी बात संकेतों के द्वारा दूसरों तक पहुंचाते थे। संकेत भाषा का प्रयोग आज भी होता है, परंतु इसका उपयोग बहुत सीमित है। क्यों सीमित है? क्योंकि हर बार संकेत सही नहीं हो सकते। सामने वाला आपके संकेतों को गलत भी समझ सकता है। इसलिए सांकेतिक भाषा को हम भाषा के रूपों में शामिल नहीं करते। भाषा के दो रूप गिने जाते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? भाषा का वह रूप जिसे हम मुंह से बोलते हैं, कानों से सुनकर उसे समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बातचीत करना, भाषण देना, कहानी सुनाना। भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसे हम लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, कहानी लिखना या फिर अपने मन के विचारों को किसी डायरी में लिखना, ये सब लिखित भाषा के रूप हैं। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, उर्दू, फारसी, चीनी, जापानी आदि। इसी तरह भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन भारत के कई राज्यों की मुख्य भाषा हिंदी है। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी के अलावा भारत में उर्दू, तेलुगु, उड़िया, तमिल, पंजाबी आदि अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे तमिलनाडु की भाषा है तमिल, उड़ीसा की उड़िया, महाराष्ट्र की मराठी, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, आसाम की असमी, कर्नाटका की कन्नड़, बंगाल की बंगला, पंजाब की पंजाबी, केरल की भाषा है मलयालम, कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है। अब हम पढ़ेंगे बोली। आपने भाषा को समझा कि भाषा के द्वारा
हम अपने मन के विचारों और भावों को प्रकट करते हैं। तो बोली क्या है? बोली भाषा का ही एक रूप है, लेकिन यह एक क्षेत्रीय रूप है। बोली किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है। यह मुख्य रूप से बोलचाल की भाषा होती है। इसे हम भाषा नहीं कहते, लेकिन भाषा का क्षेत्रीय रूप कहते हैं। बोली का रूप थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदल जाता है। इसमें साहित्य लिखने का कार्य नहीं किया जाता। साहित्य मतलब लिटरेचर या बुक्स बोली में नहीं लिखी जाती, भाषाओं में लिखी जाती है। बोली के उदाहरण है जैसे राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी आदि बोलियों के उदाहरण है। हरियाणवी भी एक बोली है बच्चों, लेकिन पंजाबी भाषा है, क्योंकि पंजाबी को लिखने के लिए एक लिपि है। भाषा और बोली में यही अंतर है। बोली को लिखने के लिए लिपि नहीं है, लेकिन भाषा को लिखने के लिए लिपि होती है। अब ये लिपि क्या है? लिपि किसे कहते हैं? हम लोग जिन ध्वनियों को मुंह से बोलते हैं, जिन्हें लिखने के लिए कुछ निशान निश्चित किए गए हैं, कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, और इन निश्चित चिन्हों को लिपि कहा जाता है। भाषा को लिखने के लिए जो निशान निश्चित किए गए हैं, जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं, उन्हें हम लिपि कहते हैं। हर एक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि है। संसार की विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग लिपियों का प्रयोग किया जाता है। हालांकि एक लिपि में कई भाषाएं भी लिखी जा सकती हैं, जैसे के लिए संस्कृत, हिंदी, गुजराती, मराठी। ये सब भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इसी तरह से अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, तो पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। लिपि भाषा को लिखने के निशान होते हैं, चिन्ह होते हैं। जैसे आप क ख घ ए बी सी डी, ये सब क्या है? ये भाषा को लिखने के लिए निशान निश्चित किए गए हैं। हर एक भाषा के लिए अलग अलग निशान है, अलग अलग चिन्ह है। अब बच्चों एक बात बताइए, मनुष्य ने शब्दों का विकास किया, शब्दों से वाक्य बना लिए, लेकिन उसे कैसे पता चलेगा कि किस शब्द को कहाँ रखना है, किस शब्द का कैसे प्रयोग करना है, वाक्य का निर्माण कैसे करना है, कोई वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, ये कैसे पता चलेगा? तो इन सब का पता लगाने के लिए व्याकरण है। किसी भी भाषा को व्यवहार में लाने के लिए व्याकरण का बहुत महत्व है। आप भाषा कैसे बोल रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, आपकी भाषा शुद्ध है या अशुद्ध है, इसका ज्ञान सिर्फ व्याकरण से आपको पता चलता है। व्याकरण से ही आपको पता चलता है कि आपको शब्दों का प्रयोग कैसे करना है, एक वाक्य में शब्दों को कैसे रखना है। तो व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी होती है। व्याकरण के अंतर्गत वर्णों, शब्दों और वाक्यों के सही प्रयोग पर बल दिया जाता है। व्याकरण में भाषा प्रयोग से संबंधित विभिन्न नियमों का वर्णन होता है। ये नियम ही हमें बताते हैं कि हमने वाक्यों की संरचना कैसे रखनी है, हमने शब्दों को वाक्यों में कैसे रखना है। इन वाक्यों के सामने सही और गलत के निशान लगाइए, सही और गलत का चिन्ह लगाइए। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। जी हाँ, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। गुजराती भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। जी नहीं, गुजराती भाषा भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है।
तो हम यहाँ क्रॉस लगा देंगे। भाषा के 4 रूप होते हैं। बच्चों, मैंने आपको कितने रूप बताए? भाषा के 2 रूप होते हैं। कितने? 2, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जिन चिन्हों से भाषा को लिखा जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। जी हाँ, भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं, जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं, उन्हें हम लिपि कहते हैं। भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियमों की जानकारी व्याकरण से होती है। हाँ, हमें व्याकरण ही सिखाता है कि भाषा का शुद्ध प्रयोग कैसे हो। निम्नलिखित राज्यों की भाषा लिखो। पंजाब की पंजाबी, असम की असमी, उड़ीसा की उड़िया, तमिलनाडु की तमिल, केरल की मलयालम, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, कर्नाटक की भाषा कन्नड़, महाराष्ट्र की मराठी। निम्नलिखित वाक्यों में भाषा के किस रूप का वर्णन है लिखो। रोहित किताब पढ़ रहा है, मौखिक भाषा का। रेशमा पत्र लिख रही है, तो कौन सी भाषा का रूप है? लिखित भाषा का। कविता, सुषमा कविता लिख रही है, लिखित भाषा। प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण दे रहे हैं, मौखिक भाषा। गली में नुक्कड़ नाटक हो रहा है, तो बच्चों नाटक में संवाद बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी भाषा का रूप हुआ? मौखिक भाषा का। रवि अखबार पढ़ रहा है, मौखिक भाषा। अध्यापिका ब्लैक बोर्ड पर लिख रही है, लिखित भाषा। तो बच्चों आज हमने पढ़ा भाषा किसे कहते हैं। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। हमने भाषा और बोली में अंतर समझा। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है, स्थान के अनुसार बदल जाती है। सभी साहित्य भाषा में लिखे जाते हैं, बोली में नहीं। भाषा को लिखने के लिए लिपि होती है, लेकिन बोली को लिखने के लिए लिपि नहीं होती। अब लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। हमने व्याकरण के बारे में पढ़ा। व्याकरण से हम क्या सीखते हैं? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान। व्याकरण से हमें पता चलता है कि भाषा को शुद्ध रूप में कैसे प्रयोग करना है। आज के लिए बस इतना ही। इस पाठ को आप अच्छे से पढ़िए, वीडियो पॉज करके पढ़िए। धन्यवाद।